स्वागत है साथियों एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो ना सभी के लिए है। जैसे बहुत सारे लोग क्या ट्रेन का ड्राइवर बनना चाहते हैं या फिर ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो उन लोग के मन में क्या कभी न कभी ये चलता है कि काश मैं भी ट्रेन का ड्राइवर होता है, या फिर ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कितना सैलरी मिलेगा आपको, ट्रेन का ड्राइवर आप कैसे बन सकते हैं, कितना क्लास पढ़ाई करना होगा। नमस्ते, मेरा नाम जलवंशी राज है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जलवंशी हिंदी ज्ञान। तो यार आप सभी साथियों से गुजारिश है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन बदले में आपको बहुत कुछ हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए आज के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक ट्रेन का ड्राइवर बनने के लिए हमको क्या करना होगा, या फिर एक लोको पायलट बनने के लिए हमको क्या करना होता है। तो दोस्तों रेलवे में नौकरी करने के लिए आपको मिनिमम 12 क्लास या फिर 10 क्लास पढ़ाई करना चाहिए। अब उसके बाद में एक फॉर्म आएगा, जिस फॉर्म का नाम है उस एक परीक्षा देना पड़ता है ITI। अब ये ITI जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लोको पायलट यानी कि ट्रेन का ड्राइवर नहीं बन पाएंगे। चलिए अगर ट्रेन का ड्राइवर बनने के लिए आपने ITI कर लिया, आप सफल हो गए, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद में आपको लोकल गाड़ी दिया जाएगा। कौन सा? पैसेंजर गाड़ी, जो 200 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर के दायरे में चलाया जाता है। 200 किलोमीटर यहाँ से मान के चलिए, अब लखनऊ से गोरखपुर गाड़ी जा रही है, गोरखपुर से फिर वापस लखनऊ आ जाएगी, लखनऊ से फिर गोरखपुर जाएगी, गोरखपुर से फिर क्या वापस आ जाएगी। इस प्रकार से तो छोटे रूट पे चलाया जाएगा, आपको चलाने के लिए दिया जाएगा कि मतलब आपको बहुत लंबा दूरी की यात्रा नहीं करने के लिए दिया जाएगा। कोई भी गाड़ी में बैठेंगे आपको लोकल गाड़ी में ही दिया जाएगा, जिसको पैसेंजर के नाम से जानते हैं। अब मान के चलिए आपने 1 साल या फिर 2 साल लोकल गाड़ी चला लिया, आपको पूरा अनुभव हो गया है कि आखिर इस प्रकार से गाड़ी को चलाया जाता है। तो अब होता है ना कि आखिर हमको सुपर फास्ट गाड़ी कैसे मिलेगा, जैसे गोरखपुर से बम्बई या फिर पटना से दिल्ली या फिर कोलकाता से हैदराबाद या फिर चेन्नई से अहमदाबाद। तो इस प्रकार के रूट पे आपको चलाने के लिए अभी बहुत मेहनत करना पड़ता है सुपर फास्ट गाड़ी चलाने के लिए। अब देखिए होता क्या है, अब ये ऐसे लंबे रूट जो 2000 किलोमीटर दूर या फिर 1000 किलोमीटर दूर या फिर 1500-1800 किलोमीटर दूर का अगर गाड़ी का यात्रा कराएंगे आप, तो आपको सबसे पहले कौन सा गाड़ी दिया जाता है? मालगाड़ी, जो धीरे चलता है। मालगाड़ी कभी भी आप देखेंगे तो फास्ट नहीं चलेगा, धीरे 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 चलता रहता है, लेकिन चलेगा। अब उस गाड़ी को आप लोकल गाड़ी हटा के यानी कि पैसेंजर गाड़ी हटा के आपको कौन सा? मालगाड़ी दे दिया जाता है। अब मालगाड़ी में क्या है, आप उसको चलाइए, पहले उसमें एक्सपीरियंस होती है, मतलब दूरी का यात्रा। जैसे कि अभी पहले आप 200 किलोमीटर यात्रा कराते थे यात्री लोग को, अब आपको कितना ट्रेन चलाना है? 1000 किलोमीटर या फिर 2000 किलोमीटर या फिर 1500 किलोमीटर की यात्रा आपको करना है। तो उस गाड़ी में कौन सी गाड़ी दिया जाता है? मालगाड़ी। अब जैसे 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस हो जाएंगे मालगाड़ी चलाते हुए, तब आपको कौन सा गाड़ी मिलेगा? सुपर फास्ट गाड़ी मिलेगा, जिसको आप फास्ट चला सकते हैं, जिसमें आम यात्री एक दूसरे शहर को प्रदेश में कमाने के लिए जाते हैं, तो आपको वो सब गाड़ी मिलना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से काम करता है रेलवे। तो स्टार्टिंग में लोकल गाड़ी, फिर मालगाड़ी, उसके बाद में सुपर फास्ट गाड़ी। तो जब सुपर फास्ट गाड़ी मिल जाएगा तो उसमें भी ना कई तरह के स्टाफ होते हैं। मान के चलिए आपका 12 घंटा का ड्यूटी है, और रेलवे क्या कभी कभी देखेंगे तो 24 घंटे, कभी 36 घंटे, कभी कभी 48 घंटे का टाइम लगता है। कहीं अगर दूरी का यात्रा है, मान के चलिए कोई गाड़ी पटना से चेन्नई तक जा रही है, तो मिनिमम उसको 3 से 4 रोज लग जाते हैं, यानी कि 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो पायलट को भी नौकरी बांध दिया जाता है कि इस स्टेशन से इस स्टेशन तक तुम चलाओगे, उस स्टेशन पर कोई और मतलब लोको पायलट यानी कि ट्रेन ड्राइवर रहेगा, अब वहाँ से कोई और ले जाएगा। तो इस प्रकार से भी होता है। अब सैलरी की बात कर लिया जाए कि आखिर इसमें सैलरी कितना मिलता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप नए रहेंगे, स्टार्टिंग टाइम में रहेंगे, तो आपको 20,000, 22,000, 25,000 इस प्रकार से क्या सैलरी दिया जाता है, ठीक है ना, ट्रेन पायलट लोग को, जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं। लेकिन अगर वही 2 साल 4 साल 5 साल करते करते उनको काम क्या बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है ट्रेन चलाने के बारे में, तो उनका सैलरी अगर 25,000 था तो सीधे 35,000 हो सकता है, 45,000 हो सकता है, 55,000 भी हो सकता है। और रहा बात
अब मान के चलिए उसमें ट्रेन ड्राइवर जो होते हैं उनको दो तरह से सैलरी मिलता है। पहला सैलरी कैसे मिलता है कि आपको 8 घंटे के हिसाब से या फिर 12 घंटे के हिसाब से क्या आपको सैलरी दिया जाता है। अब मान के चलिए आपको 12 घंटे का ड्यूटी दिया गया है। अब 12 घंटे की ड्यूटी में आपका गाड़ी कहीं लेट हो जाती है। अब 12 घंटे के बदले में आपको 14 घंटे ड्यूटी करना पड़ गया। अब आधे रास्ते से ट्रेन छोड़ के जा नहीं सकते हैं, उसको स्टेशन पे खड़ा करना है। तो अब उसमें क्या होता है कि अब अगर आप 2 घंटा या फिर 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो उस एक्स्ट्रा टाइम को भी पैसा जोड़ के आपको दे दिया जाता है। इस प्रकार से क्या अपना काम होता है। समझ गए? नहीं समझे? फिर एक बार और समझा देता हूँ कि मतलब आप जितना आपका 12 घंटा का ड्यूटी है या फिर 8 घंटा का ड्यूटी है तो उनमें से क्या होता है आपका 8 घंटा पूरा हो चुका है। अब 8 घंटे में 2, 3, 4 घंटा आपको कहीं गाड़ी लेट हो जाता है, रुक जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ट्रेन ड्राइवर को भी रुकना पड़ता है। ट्रैक रुक रास्ते में देखते हैं ना, बहुत सारा गाड़ी रुक जाता है 1 घंटे फिर आधे घंटे के लिए। इस तरह अगर आपका 12 घंटा का ड्यूटी है या फिर 8 घंटा का ड्यूटी है, उसमें अगर 16 घंटा ड्यूटी लगा दिए, 12 घंटे के बदले 16 घंटा, तो आपका 4 घंटा एक्स्ट्रा बनेगा। और 4 घंटा एक्स्ट्रा बनेगा तो इस प्रकार से आप जितना महीना में एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उसका पैसा अलग आता है और जो आपका सैलरी मिलता है उसका पैसा अलग आता है। तो लोको पायलट बनने के लिए ये नियम, यानी कि ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए ये नियम है। इस प्रकार से क्या सैलरी दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि आपको लोको पायलट बनने के लिए ITI का एक कोर्स होता है, उसको करना होता है। तो बहुत सारे लोगों को मन में एक कमेंट आता है कि काश हम भी ट्रेन ड्राइवर होते या फिर लोको पायलट होते। तो इस प्रकार से क्या सैलरी या फिर ट्रेनिंग किस प्रकार से ट्रेन को चलाया जाता है, पहले लोकल फिर पैसे मालगाड़ी, उसके बाद में कौन सा सुपर फास्ट। तो आई होप कि आज का हमारे वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा यार। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अजीन भाई को पता नहीं है कि वेटिंग टिकट कैसे कंफर्म होता है, तो इधर साइड में ये वीडियो शो कर रहा है यार, क्लिक करके देख लीजिए, आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और जिन भाई को ये नहीं पता है कि स्टेशन का अलग अलग नाम क्यों होता है, तो इधर वीडियो शो कर रहा है, ये वीडियो देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।